नमस्कार, आपका स्वागत है एनजीटीवी में और मैं हूं आपके साथ नमन गोयल। और एक बार फिर हम आप सभी के बीच वापस लाइव जुड़ चुके हैं सोलन के पर्यटन नगरी कसौली से। और कसौली में पहुंचने का एक विशेष कारण यह है क्योंकि पूरे सोलन में और हिमाचल भर में अब जो गर्मी है बेहद आसमान छू रही है। और कारण इसका यह है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस थी उसके वजह से पहले अधिक ठंड हुई और ठंड के बाद अब जो है गर्मियों ने पारा आसमान चढ़ा लिया है। और इसके बाद अब हम मौजूद हैं सोलन के कसौली में। और कसौली में हमारे बीच मौजूद हैं वेद गर्ग जी, जो कि कसौली धर्मपुर होटल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे और वर्तमान में चीफ पैटर्न है। वेद गर्ग जी, आपका स्वागत है एनजीटीवी में। थैंक यू अमन जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी वेद जी, हम सबसे पहले प्राथमिकता के तर्ज पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जो होटल इंडस्ट्री है और हिमाचल भर में जो होटल व्यवसायी हैं किस प्रकार से और किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। देखिए जी, होटल इंडस्ट्री जो है हमारी ये 2016 से ही प्रभावित है। क्योंकि कसौली की अगर हम बात करते हैं तो कसौली में सबसे पहले जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इन्होंने होटल इंडस्ट्री को काफ़ी अफेक्टेड किया है। और आप ये देखिए कि पूरे भारतवर्ष में एनजीटी का जो पूरा वर्चस्व है वो पूरे भारतवर्ष के लिए है। उन्होंने सिर्फ कसौली में 13 होटल को डिमोलिश किया और यहाँ के जितने और होटल्स हैं उनको भी परेशानियाँ काफ़ी हुई। और उस कारण जो है यहाँ जो होटल व्यवसायी से बहुत हताश और निराश रहे। इसके बारे में मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि 2016 से लेकर 2018 तक तो एनजीटी की मार जो पड़ी है होटल व्यवसायी पे कसौली में, वो एक बहुत बड़ी क्षति जो है इस इंडस्ट्री को हुई है। उसके बाद आपको पता है ये वैश्विक महामारी कोरोना आ गई। 2 साल कोरोना ने बर्बाद कर दिए। कोरोना की बर्बादी ऐसी हुई कि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड अगर कोई इंडस्ट्री हुई है तो वो हमारी जो है पर्यटन इंडस्ट्री ही सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुई है इसके लिए। क्योंकि आप देखिए कि हमारी जो इंडस्ट्री है ये सारी टूरिस्ट पे निर्भर करती है। और अगर कहीं से भी कोई टूरिस्ट नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या काम होगा। तो ऐसे में आपका क्या मानना है कि जो सरकारें हैं, स्वास्थ्य मंत्री खुद आपके क्षेत्र से संबंध रखते हैं और खुद वो यहाँ से एमएलए भी हैं और साथ में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आपका क्या मानना है कि जो प्रदेश में सत्तासीन सरकार भारतीय जनता पार्टी है वो किस प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कंसेप्ट्स ला रही है। जिस प्रकार से पहले काफ़ी बातें उठी थी कि इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही जो होटल व्यवसायी हैं वो आने वाले समय में बेहतर कल की ओर कदम बढ़ाएंगे। क्या वाकई में आपको लग रहा है कि जिस प्रकार से प्रेजेंट सिनेरियो है, क्या इस प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए आपको लग रहा है कि जो फ्यूचर है वो सुरक्षित है? देखिए जी, जहाँ तक सरकारों की बात है और सरकार में मंत्रियों की बात है या सरकार में ओहदेदारियों की बात है, मुझे नहीं लगता कि कसौली में कोई ऐसा उन्होंने काम करके करिश्मा दिखाया है जिससे यहाँ पर कोई इंडस्ट्री या कोई भी यहाँ पर जो काम है वो सिरे चढ़ता नजर आया हो। आप सड़कों की दशा देखिए, सड़कें बिल्कुल ख़राब हताश हालत में पड़ी हैं। कूड़े कंकड़ के ढेर लगे हुए हैं यहाँ पर, जिसके बारे में कई बार अवगत करा चुका हूँ सब लोगों को। पर ऐसा कोई करिश्मा नहीं हुआ है। सिर्फ जिन लोगों ने अपना रोजगार का साधन ढूंढा है उन्होंने यहाँ पर होटल बनाए हैं। बहुत बड़े बड़े होटल तो यहाँ पर बहुत कम है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके छोटे छोटे होटल हैं और उसमें कोई गवर्नमेंट का ऐसा कोई सहयोग नहीं है कि भी वो गवर्नमेंट के सहयोग से बने हैं। उसमें लोगों की अपनी मेहनत है और उनकी अपनी कड़ी मेहनत के कारण उन्होंने छोटे छोटे जो अपनी लालन पोषण के लिए जो चीज़ें बनाई हैं वो चल रही हैं। तो क्या आपको ऐसे में यह नहीं लगता कि जब सरकारों को चुनकर आप लेकर आए हैं और जब जनता ने भारी बहुमत से सरकारों को सत्ता में लेकर आए तो उसके बाद जो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारों की बनती है, क्या वो वाकई में अदा कर रहे हैं? देखिए जी, ये तो एक राजनीति से एक व्यापार के तरीके की चीज़ हो गई है। सत्ता में आते ही जो भी हमारे जो मंत्री लोग हैं या जो भी हमारे जो वीआईपी बन जाते हैं सारे लोग, उनको जनता से कोई मतलब नहीं रहता। वो आम आदमी तब तक ही हैं जब तक वो चुनाव लड़ रहे होते हैं। उसके बाद वो आम आदमी नहीं रहते, वो खास आदमी बन जाते हैं और उनको जनता से कोई ना लेना है ना देना है। उनका ढूंढना मुश्किल हो जाता है।
चलिए, बहरहाल ये तो बात रही कि किस प्रकार से सरकारें अपना कार्य कर रही हैं और किस प्रकार से उनकी कार्यप्रणाली वाकई में देखने को मिल रही है। इस बीच हम यह भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो टीसीपी के नॉर्म्स हैं, जो कि काफ़ी सख्त अब देखने को मिल रहे हैं, और टीसीपी ने काफ़ी बदलाव अपने नियमों में की है और कानून व्यवस्था भी अब काफ़ी जो सुदृढ़ है वो हो चुकी है। कानून व्यवस्था का सुदृढ़ होना और काफ़ी उसमें फेरबदल होना क्या एक होटल व्यवसायी पर भारी पड़ रहा है? देखिए जी, टीसीपी तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि डिपार्टमेंट क्या है। मेरी तो समझ से ये हमेशा बाहर रहा है। आप देखिए कि पूरे हिमाचल प्रदेश में क्या सिर्फ शिमला और कसौली ही ऐसी जगह है जहां पर नेचुरल डिजास्टर या भूकंप या कोई चीज़ ऐसी आएगी, बाकी पूरे हिमाचल में कहीं नहीं आएगा। आप देखिए धर्मशाला देखिए, आप मनाली देखिए, आप कुल्लू देखिए, वहां पर 4.5 मंजिल या 21 मीटर अलाउड है, जबकि कसौली और शिमला में सिर्फ आपको 2.5 मंजिल बनाने की इजाज़त है। 2.5 मंजिल में घर तो बन सकता है, पर आप ये कहें कि 2.5 मंजिल में एक व्यावसायिक प्रेमिसेस बनाना, दैट इज सो डिफिकल्ट। आप देखिए 2.5 मंजिल में क्या करेंगे, उसमें टीसीपी के नॉर्म्स हैं कि 35% की कवरेज है, 40% की कवरेज है, 60% जमीन तो आपकी वैसे ही चली गई। और इतनी महंगी जमीनें यहाँ पर कि यहाँ पर कोई वायबिलिटी नहीं बनती इस प्रोजेक्ट की। पहले खरीदना भी होता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन भी होती है, तो बहुत कुछ करना पड़ता है। पर मैं बहुत ही इस बात से बहुत ज़्यादा हम निराश हैं, कसौली वासी तो सबसे ज़्यादा, कि यहाँ पर 2.5 मंजिल और 40% की कवरेज और साथ में जो एटिक दे रहे हैं ये 2.5 मंजिल में भी, वो भी अनहैबिटेबल है। आप देखिए कि हिमाचल एक गरीब प्रदेश है, यहाँ की जनता जो है कोई इतनी अमीर नहीं है जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए पड़े हैं। आप ये देखिए कि 2.5 मंजिल में अगर एटिक को अनहैबिटेबल बना देंगे आप, तो उसका 10-5 लाख 15 लाख लगाने का क्या फायदा? उसको या तो आप हैबिटेबल करो। 8 फुट की ऊंचाई और 9 फुट की ऊंचाई में क्या फर्क पड़ जाएगा? तो मैं तो यही कहता हूं कि ये जो टीसीपी के रूल्स हैं ये बिल्कुल सरासर निराधार रूल्स हैं। या तो इनको पता नहीं कि क्या करना चाह रहे हैं, इनको जनता की कोई इच्छा नहीं इनके मन में आ रही है कि भी ये जनता की कोई जो प्रॉब्लम है जनता की वो देखें और उस हिसाब से अपने कानूनों को बनाएं। होटल इंडस्ट्री में आ रहे भारी डाउनफॉल्स का आप मेन कारण क्या मानते हैं? देखिए जी, मेन कारण ये है कि एक तो सुविधाओं का बहुत अभाव है यहाँ पर। आप कसौली के सड़कों का हाल देखिए। जो आदमी दिल्ली से चल कर आ रहा है और उसको 15 किलोमीटर के एक रोड पर गड्ढे ही गड्ढे मिले और उसको वहाँ चलना भारी पड़ जाए, जो इतनी शानदार सड़कों से यहाँ आ रहा है, और 15 किलोमीटर का रोड वो हमसे बन नहीं रहा है। सड़क के किनारे कूड़े कचरों के ढेर लगे पड़े हैं। आप गडखल के पास जाइए, वहाँ देखिए पूरी पहाड़ी कूड़े करकट से भरी पड़ी है। खैर, मेरा सवाल ये है कि डाउनफॉल का क्या कारण मानते हैं? डाउनफॉल का कारण यही है कि यहाँ पर लोग किस लिए आ रहे हैं? वो यहाँ की सुंदरता को निहारने आ रहे हैं, यहाँ के वातावरण को देखने आ रहे हैं, यहाँ की शुद्ध हवा को देखने आ रहे हैं। जब इतने गंदगी के ढेर पड़े होंगे, सड़कें टूटी पड़ी होंगी, तो फिर क्या उन पर हमारा इसका इफेक्ट जाएगा? वो कश्मीर जाएंगे, वो हिमाचल क्यों आएंगे? तो इस बीच मेरा प्रश्न ये भी है कि ये तो बात रही कि डाउनफॉल का क्या कारण है, अब कंसेप्ट क्या लेकर चल रहे हैं कि ताकि जो होटल इंडस्ट्री है वो दोबारा रिवाइव हो सके और दोबारा होटल इंडस्ट्री का यानी कि एक रेजोल्यूशन एक डिफरेंट टाइप का हो और आने वाले समय में होटल इंडस्ट्री एक बेहतर मुकाम पर हो, उसका यानी कि राइज करने का एक क्या विजन लेकर चल रहे हैं? देखिए जी, मेरे हिसाब से तो कोई ये बहुत बड़ा एरिया तो है नहीं कसौली। ये तो ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश ने अपने अच्छे मौसम के कारण इसको बसाया था, और मैं समझता हूँ कि सरकार की जो नीतियाँ हैं कसौली के बारे में, ये सब कहते तो हैं कि इसको हम बहुत अच्छा बनाएंगे, पर इस पर कोई अमली जामा पहनाने के लिए अब तक कोई तैयार नहीं हो पाया है। मेरी अपनी सोच है, उस सोच को मैं बता सकता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ। अगर ये काम हो जाए तो कसौली में होटल काफ़ी बढ़ जाएगा। क्या सरकार की इच्छा शक्ति की कमी आप मान रहे हैं? बात यह है कि इच्छा शक्ति की बात नहीं है, बात यह है कि किस चीज़ पे क्या ध्यान देना है। सरकार अपने बातों में मस्त है। जनता के जो सेवक हैं, अगर जनता का आवाज़ नहीं सुनेंगे, हमने जो जनता ने जो लोगों को चुन के भेजा है, जिनको मंत्री बनाया है, जिनको हमने बड़े बड़े ओहदे में पहुंचाया है जनता ने, अगर आप जनता की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो उनको जाने का क्या फ़ायदा?
जनता, ये जो सरकारें बनाई जाती हैं जनता की सेवा के लिए बनाई जाती हैं, ना कि जनता को तंग करने के लिए बनाई जाती हैं। अभी अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो क्या रुझान कसौली में चल रहे हैं? क्या वाकई में लग रहा है कि जो स्वास्थ्य मंत्री है अब वापस सत्तासीन होंगे? देखिए, जो स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे यहाँ हैं वो अपने नेचर वाइज तो बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, और उनके जैसा इंसान होना भी यहाँ बहुत मुश्किल है। पर यह है कि पता नहीं किस कारण से जो हमारा कसौली जो है, ये जो हमारी यहाँ की जो जरूरतें हैं वो क्यों नहीं पूरी हो पा रही हैं, ये मुझे समझ से बाहर है। क्योंकि हमारे यहाँ इतने लीडर हैं, इतने हमारे यहाँ पर नेता हैं कि नेताओं की कोई कमी नहीं है, पर कसौली के लिए काम क्यों नहीं कर रहे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कैसा सहयोग आपको मिल रहा है? क्या वाकई में जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो इको टूरिज्म और जो अन्य सुविधाएं हैं वो वाकई में मुहैया करवा रहा है? देखिए जी, टूरिज्म डिपार्टमेंट का तो कोई यहाँ पर रोल है ही नहीं। यहाँ पर किसी ज़माने में एक टूरिज्म का ऑफिस हुआ करता है कसौली में, वो तो यहाँ पर नहीं रहा। कोई पूछताछ सेंटर हो, कोई इंक्वायरी सेंटर हो, कहीं नेशनल हाईवे पे खुला हो, जहाँ पर लोग जाके कुछ अपने, हमारे जो टूरिज्म के लोग हैं वो अपने ब्रोशर दें कि अभी हमारे पास रेणुका में ये है, हमारे पास शिमला में ये है, हमारे पास कसौली में ये है, हमारे पास राजगढ़ में ये है। हम अगर प्रमोट करेंगे तभी टूरिज्म चलेगा ना जी। जहाँ तक रही आपकी इको टूरिज्म की बात, इको टूरिज्म का तो हाल इतना बुरा है कि इन्होंने, सरकार ने अभी यहाँ पर करोड़ों रुपए के टूरिज्म पे लगाए और यहाँ पर सारी चीज़ें इन्होंने बनाई और उसको अचानक ही बंद कर दिया। भाई वो जो इतना पैसा उस पर लगा है सामान पे, उसका जिम्मेवार कौन होगा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जो सरकारी पैसा उस पर लगा है, वो जो उसको बंद कर दिया है बना बनू के, ये क्या कारण है? एक मसला आमतौर पर काफ़ी विवादों में रहता है और काफ़ी इस बारे में बातचीत भी रहती है कि जो अपने चहेतों को है फ़ायदा पहुंचाना है। क्या वाकई में ऐसा ही हो रहा है? क्या वाकई में अपने चहेतों को ही फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और जो यानी कि आम जनता है और जो व्यवसायी हैं वो निराश और हताश नज़र आ रहे हैं? देखिए जी, चहेतों को फ़ायदा पहुंचाना ना पहुंचाना इस बात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा जो ताल्लुक ये है कि जिस बात के लिए हमारा हिमाचल प्रदेश फेमस है, जिस बात के लिए हम जाने जाते हैं, हॉस्पिटैलिटी, उद्यान जो है, और हमारी कृषि है, कैश क्रॉप है, और हमारा जो टूरिज्म है, अगर ये प्रोस्पेरस करता है तो हमें किसी चाहते को कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि भी हमारे एरिया के लिए, हमारे इलाके के लिए कम से कम सरकार को ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर इतनी अपार संभावनाएं हैं इसकी टूरिज्म की, पर हम उसको कर नहीं पा रहे हैं। बीते 5 वर्षों की यदि अगर हम बात करें, कितना बदलाव आपने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में देखा है? देखिए जी, 5 सालों में तो बहुत ही बुरा हाल हो गया है हॉस्पिटैलिटी का, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि 16 से लेकर 18 तक तो एनजीटी ने यहाँ पर बहुत ऐसे काम किए हैं जो कि एक लीग से हट के काम हुए हैं यहाँ पर। आप देखिए, क्या कसौली ही ऐसी जगह है जहाँ पर अवैध निर्माण हुआ है? क्या पूरा हिंदुस्तान बिल्कुल सही है? फिर कसौली के 13 होटल क्यों तोड़े गए? फिर कसौली के ही 100 होटलों को द्वारा और एमएड में क्यों रखा हुआ है? क्या राजनीति के शिकार हो रहे हैं होटल व्यवसायी? ये राजनीति के शिकार नहीं हो रहे, ये जो बड़े लोग हैं, जो बहुत पावरफुल लोग हैं, उनकी इच्छा शक्ति के कारण ये खराब हो रहे हैं। यहाँ पर जो कसौली है, बड़े लोगों ने, जो बहुत सरमाएदार लोग हैं, बहुत ऊंची पहुंच के लोग हैं, जजेस के लोग हैं, उन्होंने कसौली को अपना समझ रखा है। वो लोकल लोगों को कुछ नहीं समझते कि लोकल लोग तो यहाँ भेड़ बकरियों की तरह घूम रहे हैं, इनका कोई काम नहीं है यहाँ। तो दर्शकों, ये थे हमारे बीच वेद आर्या जी, जो माफ करिएगा, वेद गर्ग जी, जो कि होटल एसोसिएशन के जो पूर्व अध्यक्ष थे और वर्तमान में चीफ पेट्रन भी हैं, और बीते 21 वर्षों से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से वेद गर्ग जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बीते 21 वर्षों से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 6 कमरों के एक होटल से इन्होंने धर्मपुर में शुरुआत की थी। आज इनके पास 3 अहम होटल हैं धर्मपुर और कसौली क्षेत्र के अंदर, और तीनों ही जो होटल्स हैं वो 3 स्टार रेटेड हैं, और भविष्य में हमारी भी यही कामना रहेगी कि वो 3 स्टार रेटेड होटल्स जो हैं आने वाले समय में 7 स्टार तक जाएं और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा सकें। और हमने यह भी जानने की कोशिश की है कि जो वेद
वेद गर्ग जी हैं वो समाज के प्रति अपनी काफ़ी सुविधाएं पहुंचाते हैं और काफ़ी सेवाएं समय समय पर जनता के बीच मुहैया भी करवाते हैं। वेद गर्ग जी, अंतिम क्या संदेश आप जनता के बीच पहुंचाना चाहेंगे? देखिए जी, मेरा अमन जी सबसे बड़ा संदेश ये है कि ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, इसकी सुरक्षा, इसकी सफाई, इसके लोगों को जो यहाँ रहते हैं उनके रोज़गार और उनके जो स्वयं रोज़गार जो है सबको मिले, ताकि जो हमारा ये एरिया है कम से कम प्रोस्पेरस हो, लोग अपने खाने कमाने लायक हो जाएं। ठीक है, तो लोगों को, सरकार से मेरा अनुरोध ये है कि जो यहाँ पर काम करना चाहता है लोकल लोगों को तवज्जो दी जाए, क्योंकि लोकल लोगों के पास यहाँ इतना कुछ नहीं है जितना लोग सोचते हैं। बाहर के होटल आ रहे हैं, आप उनको परमिशन दो या ना दो, पर लोकल लोगों को उत्थान के लिए जरूर को ऐसा काम करो ताकि हिमाचल प्रदेश में अमन, शांति, रोजगार और खुशहाली फैले। वेद गर्ग जी, बहुत बहुत धन्यवाद एनजीटीवी के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच अमन जी, आपसे जो आपने हमारी बात जनता तक पहुंचाई उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। तो दर्शकों, ये थे हमारे बीच वेद गर्ग जी और बेहद एक्सक्लूसिव ये चर्चा रही और इन्होंने बताया कि क्या क्या जो समस्याएं हैं जो एक होटल व्यवसायी यहाँ पर फेस कर रहा है और कितनी समस्याओं का सामना कितने वर्षों से यहाँ पर करते आ रहे हैं और भविष्य में क्या कुछ उम्मीदें सरकार से ये लगाए बैठे हैं और क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्या कुछ उस पर कार्य किया जा रहा है। इन तमाम बातों को लेकर आज चर्चा रही और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के साथ आप जुड़े रहिएगा। एनजीटीवी आप सभी के बीच लाता रहेगा ऐसी ही एक्सक्लूसिव चर्चाएं। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।